प्रणाम। थोड़ा कहना अधिक समझना, ये आपने सुना होगा। तो जिनको समझना होता है वो संकेत मात्र से समझ लेते हैं, और जिनको समझने में इंटरेस्ट नहीं होता या समझना ही नहीं चाहते, उनको आप चाहे जैसे समझाओ नहीं समझते। चलिए, ये तो एक बात हो गई, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करता हूँ। वो है अपने शरीर और इस शरीर से करने वाले श्रम के बारे में, कि शारीरिक श्रम का क्या महत्व है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से जो मशीनें होती हैं, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, कोई भी मशीन तो मशीन होती है। चाहे आपके घर के कोई ऐसे उपकरण जिससे आप कुछ न कुछ काम करते, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए चाकू है, सब्जी काटने के काम आता है। तो अब उस चाकू से आप काम लेना बंद कर दीजिए, उसे एक किनारे ऐसे छोड़ दीजिए, किसी काम में नहीं लेना उसको। तो सबसे पहले उस पर क्या होगा, जंग लगेगी। फिर धीरे धीरे उसका जो धार है जंग से वो ख़राब हो जाएगा। फिर आप उससे सब्जी नहीं काट सकते, किसी काम नहीं आएगा, वो बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका शरीर भी है। इससे यदि आप श्रम नहीं लेंगे, काम नहीं लेंगे, तो फिर ये शरीर भी बहुत लंबे समय तक आपके साथ सहयोग नहीं कर पाएगा। चलो अब दूसरी बात समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई हमें श्रम करने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास तो सामर्थ्य है, हमारे पास नौकर है, चाकर, सब कुछ है। जब वो है तो हम क्यों करें श्रम? ठीक है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़रा सोचो, जो आप भोजन करते हो या खाना खाते हो, तो उस भोजन को पचाने के लिए जो श्रम करना है वो आपके पेट को करना है। आपके नौकर का पेट तो नहीं पचाएगा उसे। उसी प्रकार से सांस आपको लेनी है, तो उसमें आपके फेफड़ों को श्रम करना होगा। आपके नौकर के फेफड़े तो नहीं श्रम करेंगे उसमें, वो तो नहीं सांस लेंगे और आप जिएगा। इसी तरह हर अंग का अपना अपना महत्व है। पूरा शरीर का जो ये मैकेनिज्म है, वो सब कहीं न कहीं किसी न किसी काम के लिए है, और उस काम को करते रहना पड़ेगा। और वो काम किस लिए है? आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात क्या है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतना श्रम करते हैं, इतना श्रम करते हैं कि उनको अपने शरीर से कोई लेना देना ही नहीं होता। इतना करते हैं, बोले भाई हम तो करने के लिए बने हैं। आवश्यकता से अधिक किया हुआ श्रम भी नुकसान करता है। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही श्रम किया जाए, क्योंकि शरीर का भी तो एक लिमिटेशन है, उसकी भी एक मतलब एक दायरा है उसका। उस दायरे को आप पार करके कुछ करेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो बहुत अधिक भी नहीं और बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों चीज़ समझनी है। और ये दोनों चीज़ों का अगर आपने समझ के बैलेंस बना लिया तो आप परफेक्ट हो गए। जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते, मानसिक श्रम करते हैं, जैसे कंप्यूटर पर बैठ के काम करना या कुछ ऐसे लेखन का, पाठन पठन का कुछ काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए भी काम है। वो घर के कामों में सहयोग कर सकते हैं, वो शारीरिक श्रम के लिए, परिश्रम के लिए व्यायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, घर की खेती बाड़ी के काम में सहयोग कर सकते हैं, घर में छोटे मोटे बढ़ई के काम होते हैं उसे कर सकते हैं, छोटी मोटी इंजीनियरिंग के काम होते हैं, जैसे कहीं कोई नट लगाना है, कहीं कुछ टूट गया है तो उसको ठीक करना है, कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें हैं,
आप उससे छोटे नहीं होते, आप कर सकते हो। अब इसके फ़ायदे हम जानते हैं। फ़ायदे क्या होंगे इससे? सबसे पहली बात कि आपका उस वस्तु से लगाव बढ़ेगा, या उस जगह से, उस घर से आपका लगाव बढ़ेगा, आपकी आत्मीयता बढ़ेगी श्रम करने से, एक। दूसरा, आपकी उपयोगिता सबके लिए होगी, सब आपके करीब होंगे।